इंडिया में डीजल 100 रुपया और वही डीजल बांग्लादेश में 51 रुपया में। आखिर ये गेम क्या है? सोचो, एक सिंपल सा प्रोसेस। इंडिया रसिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, रिफाइनरीज में उससे डीजल और पेट्रोल बनाया जाता है। यहाँ तक तो सब नॉर्मल लग रहा है, लेकिन जब ये डीजल पंप तक पहुँचता है तो उसके साथ आते हैं एडॉन्स। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी, स्टेट गवर्नमेंट का VAT वैल्यू एडेड टैक्स लगभग 25 से 30% और डीलर का मार्जिन वो अलग। इन सब को जोड़ो तो डीजल का प्राइस में लगभग 50 से 55 तक का एड ऑन हो जाता है। याद रखना इस 50 से 55% को। इसलिए इंडिया में डीजल का एवरेज प्राइस 100 के आसपास पहुंच जाता है। अब ट्विस्ट सुनो, इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुई है जिसमें इंडिया वही डीजल बांग्लादेश को लगभग 51 रुपीज़ पर लीटर में सप्लाई करता है। सेम डीजल, सेम रिफाइनरी, फिर डिफरेंस क्यों? सिंपल सा आंसर, बांग्लादेश को डीजल एक्सपोर्ट होता है विदाउट इंडिया का डोमेस्टिक टैक्सेस। अब सवाल ये है, अगर फ्यूल पर इतना टैक्स लगता है तो ये पैसा जाता कहाँ है? लोग कहते हैं रोड्स बनाने के लिए, लेकिन नितिन गडकरी ने खुद कहा था अगर अच्छी हाईवेज चाहिए तो टोल टैक्स देना पड़ेगा। मतलब फ्यूल टैक्स अलग, टोल टैक्स अलग। वाह भाई वाह। अब इस कमेंट के नीचे बहुत लोग बोलेंगे देशद्रोही देशद्रोही। तो एक बात याद रखना, डेमोक्रेसी में सवाल पूछना देशद्रोही नहीं होता, सवाल पूछना ही रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की पहचान होती है। परेशानी से जूझ रहे हैं तो सवाल, गवर्नमेंट को सवाल पूछना तो बनता है ना? बनता है कि नहीं बनता? आप कमेंट करके खुद बताएं।